जय माता दी। सचिन सर ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, हमारे देश के, दुनिया में इतना नाम है उनका। आज उनकी जो विश्लेषण हम करेंगे उनकी कुंडली का, स्पेसिफिक उनके रिटायरमेंट का, विस्तृत कुंडली का अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे, वीडियो बनाएंगे, वक्त मिलेगा। स्पेसिफिक कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा थी, वो ग्रह बुरा था उनकी कुंडली में, इसके लिए उसी टाइम उनका रिटायरमेंट हो गया। यदि यह ग्रह की महादशा यदि और पहले आ जाती, 10 साल 20 साल पहले आ जाती, तो सचिन साथ सचिन नहीं रहते, पहले रिटायरमेंट होते, लाइक काम्बली। प्रूफ करेंगे हम इसको, और भी प्रूफ करेंगे वो ग्रह की अंतरदशा और पहले थी 92 93 में, तो कैसे उनका बुरा वक्त था, वो भी हम प्रूफ लेके आए यहाँ पे। पहले उनका जन्म का विवरण देख लेते हैं। उनकी कुंडली में कुछ अच्छे योग बने, बहुत अच्छे योग बने हैं, कितने महान लोगों के योग एक साथ बने हैं, हम देख लेते हैं। उनका जो जन्म है वो 24 अप्रैल 1973, मिड डे, बार बार बोलता हूँ कि कितना ऑस्पिशियस से मिड डे और मिड नाइट का जन्म होता है। 2:25 मुंबई महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ है। हमारे नरेंद्र मोदी का जन्म जो है वो 11:30 बजे के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हुआ था। मिड डे और मिड नाइट के आसपास तो जन्म होता है, काफी स्पेसियस होता है। मंगलवार, क्या कहना, मंगल देव अपना जो सेनापति है, स्पोर्ट्स के लिए मंगल का प्रभाव होना, मंगल का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किलियन एम्बाप्पे होने दो, पहले होने दो, और उनकी भी कुछ उच्च का मंगल है, किलियन एम्बाप्पे का, रोनाल्डो का उच्च का मंगल है, इनका उच्च का मंगल है। तो मैंने काफी सिमिलरिटी भी देखा, उसके ऊपर से हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। स्पोर्ट्स में जाना तो कैसी कुंडली होनी चाहिए। इनकी कुंडली में पंडित नेहरू जैसा काल सर्पयोग है, राहु और केतु कि एक साइड में सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्पयोग होता है। देखिए ये साइड में कोई भी ग्रह नहीं, पूरा खाली है, तो काल सर्पयोग नेहरू जैसा बना है। महाभाग्य योग, इंदिरा गांधी जैसा महाभाग्य योग है। महाभाग्य कैसा, यदि पुरुष हो आप और आपका जन्म दिन में है, लग्न सूर्य और चंद्रमा विषम साइन में हो, तो महाभाग्य योग पुरुष की कुंडली में बनेगा। और यदि आप स्त्री हो, रात का जन्म है, लग्न सूर्य और चंद्रमा स्थिर साइन में हो, मतलब इवन साइन में हो, 2 4 6 में, तो महाभाग्य योग बनता है। तो इनकी कुंडली देखिए, जो लग्न है वो विषम है सिंह, चंद्रमा विषम साइन में है धनु में, और सूर्य पहली साइन विषम में है। तो लग्न सूर्य चंद्रमा विषम में हो गए, दिन का जन्म है और पुरुष है, तो महाभाग्य। इंदिरा गांधी की कुंडली में ऐसा योग घटित हुआ है। काका राजेश खन्ना की कुंडली में महाभाग्य योग घटित हुआ है। तो काल सर्पयोग नेहरू जैसा, महाभाग्य योग इंदिरा गांधी जैसा, अधियोग अमिताभ बच्चन जैसा। अधियोग किसको कहते हैं कि मैंने अभी इसके पहले भी कुंडली मैंने बनाई थी फुटबॉलर के ऊपर, उनके भी कुंडली में अधियोग था, इनकी भी कुंडली में अधियोग है। ये देखिए 4 के चारों शुभ ग्रह, 4 शुभ ग्रह होते हैं अपने ज्योतिष शास्त्र में, बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा। यदि ये 5 से लेकर 9 तक आ जाए, 5 6 7 8 9 में आ जाए तो अधियोग बनता है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी अधियोग है, बहुत स्ट्रांग होता है। सचिन की कुंडली में भी अधियोग, कितने सारे लोगों की योग एक कुंडली में आएगा सचिन सर की, इसलिए इतना महान सचिन सर। चंद्रमा, गुरु, बुध और शुक्र, इस 4 के चारों शुभ ग्रह 5 से लेकर 9 के बीच में आ गए तो अधियोग भी घटित हो गया इनकी कुंडली में। लग्नेश भागेश दोनों उच्च के इनके। लग्नेश कौन, सूर्य भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य उच्च होकर के, मेष का सूर्य उच्च का होता है, और भागेश का मालिक मंगल प्रतिस्पर्धा स्थान 6th हाउस में बैठा उच्च होकर के। देखिए तो लग्नेश भागेश उच्च के, लग्नेश भागेश किसके उच्च के, सुभाष चंद्र बोस की कुंडली में भी योग बना है लग्नेश भागेश उच्च के। तो सचिन सर के कुंडली में लग्नेश भागेश उच्च के, इतनी सारे एक साथ। मिड डे का जन्म है, मंगलवार का जन्म है, और सूर्य उच्च का होके पराक्रम का स्थान तीसरा होता है, जो मंगल से प्रभावित होता है, उसको देख भी रहा है। और भागेश उच्च का होकर के मंगल सप्तम दृष्टि से 12वें स्थान से और अष्टम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। तो इतनी सारे स्ट्रांग कुंडली इनकी बनी है। अच्छे ग्रह की महादशा में इन्होंने करियर स्टार्ट किया अपना। बट रिटायरमेंट कैसे हुआ, बार बार मेरे कुंडली बनाने का मकसद ये है कि प्रकृति कैसे काम करते है हर किसी के लिए। वक्त अच्छा है तो वक्त अच्छा है, वक्त बुरा है तो बुरा है। मैं मेसी का के पहले बता दें कि मेसी जो है हार जाएंगे अर्जेंटीना की टीम फुटबॉल में, और स्पेन जीत जाएगा, स्पेन जीत भी गया। शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया था एक पहले ही, क्योंकि उनका बुरा वक्त था, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, आप जाकर देख सकते हो। रिटायरमेंट जो ओडीआई से लिए थे 23 दिसंबर 2012 को उन्होंने बीसीसीआई को लेटर लिखा था। यदि ये ग्रह की महादशा आ जाती दोनों की, तो सचिन नहीं रहते, वो कामल जैसा करियर होता और पहले ही निकल जाते।
टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रहों की महादशा, ग्रहों की अंतरदशा यदि अच्छी है तो अच्छा कुछ सब कुछ चल रहा है, यदि बुरा आ जाता है तो बुरा वक्त आ जाता है और आदमी रेस से बाहर हो जाता है। अच्छा हुआ 20 साल 22 साल बाद ऐसा दो ग्रह जो इनके नीच के हैं उनका भी हम लोग जिक्र कर लेते, जिसके ऊपर ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। राहु देखिए, राहु कभी भी रेट्रोग्रेड रहता है, तो राहु 8 में माना जाएगा और केतु रेट्रोग्रेड रहेगा तो पीछे। तो वृश्चिक का राहु नीच का और वृषभ का केतु नीच का, तो राहु और केतु इनके नीच के हैं। नवमांश में देखिए, नवमांश में इनका चंद्रमा वृश्चिक का ये भी नीच है। यही ग्रह की महादशा, राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा में इनको रिटायरमेंट हुआ। फिर चंद्रमा की महादशा रहती है और राहु के अंदर 20 साल पहले यदि ये यहाँ पे रहते तो कब के रिटायरमेंट कर लिए होते। तो बचपन में जिनकी महादशा ऐसी बैड जो चीजें थी निकल गई। मैक्सिमम इनके जो करियर थे राहु की महादशा में थे। राहु 20-18 साल के रूल करता है। मैं बार बार बोलता हूं कि जो अंतरदशा का जो लॉर्ड रहता है ना, 2 नंबर पे जो आता है महादशा, तो 18 साल 17 साल 20 साल 19 साल तक चलती है, 10 साल तक चलती है। तो अंतरदशा में जो लोग आते हैं उनका इफेक्ट बहुत रहता है आपकी कुंडली के ऊपर, वही बहुत कुछ डिसाइड कर लेता है। तो जब इनका रिटायरमेंट हो गया, उन्होंने 23 दिसंबर 2012 को बीसीसीआई को लेटर लिखा कि मुझे रिटायरमेंट लेना ओडीआई से। उस टाइम पे जो महादशा इनकी थी राहु और चंद्रमा, अब देख सकता है, कोई भी चेक कर सकता है, कोई छिपे नहीं है इनकी कुंडली और इनकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, सही कुंडली इनकी। राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा थी, इनको रिटायरमेंट लेना पड़ा। फॉर्म भी खराब था, फॉर्म तो खराब था ही, मतलब वर्ल्ड कप 2011 हम लोग ले लिया और सचिन सर को सब लोगों ने वो ये कर दिया, उनके नाम से हम लोग बोले कि भाई सचिन सर को ही और हम लोग ये करते हैं, उनके नाम पे वर्ल्ड कप जीता है, उनको समर्पित करते हैं। एक और मैं प्रूफ लेके आया कि राहु क्यों 1992 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, सबको याद रहा है, न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हुआ था, उस टाइम पे भी राहु की अंतरदशा थी, मंगल की महादशा थी। मंगल तो इनका बहुत ही स्ट्रांग है, भाग्येश उच्च का है तो बहुत ही स्ट्रांग, लेकिन अंतरदशा जो थी वो राहु की थी। मैं बार बार बोलता हूँ अंतरदशा में जो ग्रह आता है बहुत डिसाइड करते हैं, छोटे पीरियड के लिए आता है। तो उन्होंने उस वर्ल्ड कप में 1992 का जो न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हुआ था, 8 मैच खेल के टोटल 173 रन बना पाए थे सचिन सर, एवरेज 24 का, इतना बुरा फॉर्म था। और अब जाके देखोगे तो 92 के बाद ही उनका फॉर्म जो वापस आया और फिर पीछे मुड़ के देखिए, क्योंकि राहु की महादशा जो थी वो नीच ग्रह की महादशा वो निकल गई। और यही ग्रह जब राहु के अंदर में चंद्रमा आया तो ये भी नीच और उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई रीजन रहेगा। हम देखेंगे भाई रिटायरमेंट हो गया, अच्छा खेल रहा है, बुरा खेल रहा है, उसके पीछे ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं, प्रकृति का नियम हर किसी के लिए है। इसके लिए इंटरेस्टिंग और देखिए कि इंटरेस्टिंग और क्या बना कि गोचर क्या था, ये ट्रांसिट है, ये ट्रांसिट ऑफ प्लैनेट है। जो ग्रह की महादशा थी, राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा और बाकी जो गुरु और जो शनि है बड़े ग्रह जो होते उनकी महादशा अंतरदशा ये थी, सॉरी गोचर क्या था, थोड़ा फास्ट बोल देता हूं, उनका गोचर क्या था, वो कहां जा रहे थे। तो राहु जो जा रहा था, जिसकी महादशा थी, वो विशाखा नक्षत्र से गुजर रहा था और इनका गुरु जो है विशाखा नक्षत्र, मान लो गुरु, देखिए गुरु इनका नीच का है, तो एक तो खुद नीच है, दूसरे नीच ग्रह के नक्षत्र से गुजर रहा था, इसको काफी वीक हो गया राहु। चंद्रमा देखिए, जिस दिन उन्होंने लेटर लिखा, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र से गुजर रहा था। देखिए अश्विनी नक्षत्र का मालिक कौन है, केतु, सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं, केतु इनका नीच का है। तो चंद्रमा को भी बल ना है, महादशा में तो, अंतरदशा में तो बल है नहीं, गोचर में भी बल नहीं उसको। गुरु रोहिणी से गुजर रहा था, रोहिणी का मालिक कौन, चंद्रमा, वो भी नीच का है। आप देख सकते हो 8 पे जाके गोचर, ये छुपा नहीं है कोई। शनि स्वाति से, शनि तो खैर एक नक्षत्र में 12-13 महीना रहता है, तो काफी दिन तक रहता है, बट फिर भी इस पीरियड में शनि देव भी स्वाति से गुजर रहे थे। स्वाति का मालिक कौन, राहु, वो भी नीच का है। तो इतने सारे बैड इफेक्ट आए और महादशा अंतरदशा तो थी, इस दिन उन्होंने अपना रिटायरमेंट पूरा कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया, अच्छी बात, रिटायरमेंट तो कई होना, बट मेरे कहने का मतलब है कि उसके पीछे लॉजिक रहती है, एस्ट्रोलॉजी काम करती है। कुछ स्टैक्स जैसे लगते हैं, उनको रिकॉर्ड देते थे। लास्ट मैच जो था, उन्होंने ओडीआई का जो लास्ट मैच खेला था पाकिस्तान कराची में, उसमें उन्होंने 18 रन बनाए थे, लास्ट उनका ओडीआई का मैच 18 रन बनाए थे, ये लिखा मैं यहाँ पे।
643 उन्होंने ओडीआई खेले हैं, 200 टेस्ट खेले हैं। ओडीआई में 18,426 रन, टेस्ट में 15,921 रन। 49 सेंचुरी वनडे की सचिन सर के सबको पता, और 51 टेस्ट की सेंचुरी है, 100 हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। 1992 वर्ल्ड कप का जो राहुल उस टाइम पे था, तो इनको इतना बुरा वक्त झेलना पड़ा क्योंकि नीच था, और यही राहुल चंद्रमान को रिटायर कर दिए। तो ये भी मैंने यहाँ पे प्रूफ रख दिया है। सचिन जो इनका नाम रखा गया, इनके पापा रमेश तेंदुलकर सर ने जो रखा है इनका नाम, सचिन कहाँ से लिया है कि एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन सबको पता है, म्यूजिक डायरेक्टर, तो बहुत प्रभावित है इनके पिताजी रमेश तेंदुलकर, तो उनके नाम पे अपने बेटे का नाम, सचिन का नाम उन्होंने सचिन रखा था, जो एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन के नाम पर सचिन अपना नाम रखा था। ओवरऑल कहने वाला ये है कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है, पीछे इसके लॉजिक रहती है, और सचिन सर का हम और भी डिटेल वीडियो लेके आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।